नमस्ते सभी को, एक बार फिर से स्वागत है एक और नए वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम जो नाड़ी शोधन का जो अभ्यास है, कल मैंने एक लाइव सेशन लिया था, उसमें मैंने आपको सिखाया था कि किस प्रकार अभ्यास करना है। उसका थोड़ा सा प्रैक्टिकल अप्रोच जो है, उसको अगर घर पे अभ्यास करना है तो किस प्रकार करना है। यहाँ पर मैं सिर्फ 5 कुंभक तक आपको करके दिखाऊंगा। उसके बाद आप उसका अभ्यास अपने हिसाब से आप बढ़ा सकते हैं। मिनिमम 5 कुंभक तो आप करें, मेरा यही सजेशन है। उससे ज़्यादा आप करना है तो आप धीरे धीरे अभ्यास के साथ बढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहले नाड़ी शोधन को करने से पहले किसी भी एक पोजीशन में बैठें। जैसे मैंने बताया था सिद्धासन, अर्ध सिद्धासन। जैसे ये पोजीशन में अभी बैठा हूँ, ये अर्ध सिद्धासन की। एक पैर आगे रख लेंगे और एक अपनी बाईं एड़ी को अपने मूलाधार चक्र पर लगाएंगे और इस पैर को अगर ऊपर रख लेंगे तो ये सिद्धासन हो जाएगा। यहाँ इस पैर को फंसाएं नीचे वाले को और ऊपर वाले को इस गैप में फंसाएं और अपनी एड़ी से मूलाधार चक्र को दबा के रखें। पीछे छोटा सा तकिया आप रख सकते हैं हिप्स के नीचे, थोड़ी सी सपोर्ट के लिए, ताकि मूलाधार चक्र पर दबाव बना रहे। तो ये पोजीशन हो गई। इसके बाद हम जब एक आसन हो गया हमारे पास, एक कंफर्टेबल पोजीशन हो, और या तो आपका पूर्व की तरफ मुख हो या फिर नॉर्थ की तरफ मुख हो। अभी मैं जैसे ईस्ट फेसिंग होके बैठा हुआ हूँ, तो आप भी या तो ईस्ट की तरफ फेस करें, पूर्व की तरफ, या फिर उत्तर की तरफ फेस करें। एक हैंड टॉवल आप अपने पास रखें, एक हैंड टॉवल या कोई हैंकी या रुमाल कुछ ऐसा रखें, जिससे अगर कोई कफ या कुछ ऐसा निकलता है प्राणायाम के दौरान, उसका अभ्यास उसको साथ में ज़रूर लेके रखें। अब उसके बाद हम अभ्यास को शुरू करते हैं। एक स्थिर आसन हमें पहले बना लेना है। जो भी पोजीशन आप बैठ सकें, जिसमें भी आप कंफर्टेबल रहें, फिक्स कर देना है अपने पोस्चर को। पोस्चर फिक्स होने के बाद कमर गर्दन को सीधी करना। 3 बार ओम का उच्चारण करना। ओम के उच्चारण के बाद परमात्मा का ध्यान करें, अपने इष्ट देव का ध्यान करें, गुरु का ध्यान करें। दोनों हथेलियों को आपस में रब करें। गर्म हथेलियों को आंखों पर रखें और धीरे से आंखें खोलें। सबसे पहले शिव संहिता में बताया कि गुरु का ध्यान करना चाहिए या भगवान गणपति का ध्यान करना चाहिए और मातृशक्ति का ध्यान करना चाहिए, भगवान शिव का ध्यान करना चाहिए। अगर कोई गुरु नहीं है तो भगवान शिव को, गुरु गोरखनाथ को ही अपना गुरु माने, हमारे ऋषियों को ही अपना गुरु माने, और मतलब एक सकारात्मक ऊर्जा का आह्वान कर लें। कहने का मतलब है एक कनेक्टिविटी बना लें, एक संपर्क बना लें उस दिव्य शक्ति के साथ। जिसको भी आप मानते हैं उनका ध्यान आप कर सकते हैं। जब कनेक्टिविटी हमारी बन गई है, फिर आप तैयारी करें। नाड़ी शोधन का अभ्यास हम करेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ी तैयारी करें। 2-4 लंबे गहरे सांस आप लें। अगर सांस लेने का अभ्यास नहीं है आपका, तो पहले कुछ दिन सिर्फ डीप ब्रीदिंग का ही अभ्यास करें। देखिए, एक है चेस्ट, एक है अब्डोमेन। आप डबल इनहेल के साथ कर सकते हैं, मतलब लॉन्ग इनहेल, चेस्ट ऊपर, पेट ऊपर, फुल इनहेल किया, फिर एक्सहेल किया।
मतलब अपने लंग्स को वार्म अप कर लेना है, एक्टिवेट कर लेना है। जब लंग्स एक्टिवेट हो गए, थोड़ा एक्सेल आप कर सकते हैं कपालभाति के द्वारा, या आप शुरुआत में इस प्रकार कर सकते हैं, लंबे गहरे सांस 2 से 5 मिनट यानी भस्त्रिका प्राणायाम, फिर कुछ राउंड कपालभाति के 100-200 कपालभाति आप करके फिर नाड़ी शोधन आप करें। कपालभाति में हम करते हैं सिर्फ एक्सेल, ऐसे कुछ राउंड आप कपालभाति के कर लें, मतलब एक वार्म अप कर लें। जिस प्रकार हम कोई एक्सरसाइज करने से पहले थोड़ा वार्म अप करते हैं, से कुछ हल्की फुल्की ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर लें, कपालभाति कर लें, भस्त्रिका कर लें, प्रिपरेशन हो जाए, आपके लंग्स प्रॉपर एक्टिवेट हो जाए। उसके बाद हमें नाड़ी शोधन के लिए मुद्रा बनानी है, प्राणायाम मुद्रा। पहली 2 उंगलियां मोड़ के, पीछे की 2 उंगलियां सीधी और अंगूठा सीधा, और अपने राइट नोस्ट्रल को बंद करते हुए लेफ्ट नोस्ट्रल से धीरे धीरे हमें लंबा इनहेल करना है और उसको यथाशक्ति होल्ड करना है, और फिर धीरे धीरे लंबा एक्सहेल करना है। इस प्रकार से हमें करना है। तो बाएं से शुरू करेंगे। 5 कुंभक मैं यहाँ पर करूँगा। लंबा इनहेल करेंगे बाएं से, रोक के रखेंगे। रोकते टाइम आप नाक बंद करके रखें, या फिर अच्छा कुंभक है तो आप सामान्य चिन लॉक लगा सकते हैं अपनी चिन को गले में। फिर गर्दन सीधी करेंगे और फिर राइट नोस्ट्रल से धीरे धीरे छोड़ देंगे। पूरा खाली करें। फिर राइट नोस्ट्रल से इनहेल करें बिना आवाज़ किए। फिर होल्ड करें। जब डिस्कम्फर्ट हो तो गर्दन सीधी करें और लेफ्ट से एक्सहेल करें। पूरी तरह खाली करें। फिर इनहेल, तीसरा कुंभक करें। गर्दन सीधी करें और बहुत धीरे धीरे कंप्लीट एक्सहेल करें राइट नोस्ट्रल से। पूरा खाली करें। फिर इनहेल, फिर होल्ड,
फिर एक्सेल। जब इनहेल करें तो गिनती के साथ मन मन में गिनते हुए, जैसे जैसे 10 की गिनती तक मैंने इनहेल किया है, 20 की गिनती तक होल्ड करूँगा। फिर 10 की गिनती तक एक्सहेल करूँगा। फिर इनहेल, दस की गिनती तक इनहेल, 20 की गिनती तक होल्ड, दस की गिनती तक एक्सहेल। एंड रिलैक्स। ये हमारे 6 कुंभक कंप्लीट हो गए। मतलब हमने बाएं से शुरू किया था, होल्ड किया था, फिर दाएं से छोड़ा था, फिर दाएं से लिया था, होल्ड किया था, बाएं से छोड़ा था। मतलब आपको शुरू जो है वो बाएं से, लेफ़्ट से करना है और ख़त्म भी लेफ़्ट पर ही करना है, क्योंकि एक साइकिल पूरा हो जाता है आपका। बायां होल्ड, दायां दायां होल्ड, बायां, तो एक राउंड हो गया। तो ऐसे अभी मैंने आज सिर्फ 3 राउंड कंप्लीट किए हैं, यानी 6 कुंभक लगाए हैं। और आपको एक बार में, शुरुआत में 5-6 कुंभक से शुरू कर सकते हैं, बाद में आप इसको 20 कुंभक तक लेके जाएं अभ्यास के साथ। जब आपका अभ्यास अच्छा हो तो ये जो रेशियो मैंने बताया है, कल की वीडियो में मैंने पूरा बताया है कि पहले 1-1-1 रेशियो, फिर आप 1-2-1 रेशियो, फिर 1-2-2 रेशियो, फिर 1-3-2 रेशियो, फिर 1-4-2 रेशियो। ऐसे धीरे धीरे 1 महीना लगाएं आप 1-4-2 तक पहुंचने में, जल्दबाजी ना करें। और पहले ये देखें कितना लंबा इनहेल कर पा रहे हैं, फिर यथाशक्ति होल्ड करें। पहले कुछ दिन तो सिर्फ यथाशक्ति करें, फिर धीरे धीरे लंबा एक्सेल करें। अपनी टाइमिंग को नोट कर लें कि इतने सेकंड में इनहेल हो पा रहा है, इतने सेकंड में एक्सेल हो पा रहा है। और जब एक्सेल करेंगे तो धीरे धीरे एक्सेल करेंगे और कंप्लीट एक्सेल करेंगे। कंप्लीट एक्सेल करेंगे और साथ में जब आप एक्सेल करते हैं तो मूलबंद अप्लाई कर सकते हैं। जैसे जैसे पूरा खाली हो रहा है तो मूलबंद लगा रहे हैं, जब होल्ड कर रहे हैं तो जालंधर बंद लगा रहे हैं। अपनी चिन को चेस्ट में लगाएं या गले में लगाएं यहाँ पर। लेकिन अगर सर्वाइकल है तो आप जालंधर बंद को नहीं लगाएं, मतलब गर्दन आगे ना झुकाएं, सिर्फ अपनी उंगलियों से ही नाक को बंद कर लें। उंगलियों से भी नहीं कर पा रहे आप, ये भी आपको अनकंफर्टेबल लग रहा है, तो आप सिर्फ इनहेल करें लंबा, फिर होल्ड करें, कोई भी बंद ना लगाएं। अपनी मानसिक शक्ति से ही, संकल्प से ही श्वास को रोक के रखें और फिर धीरे धीरे दूसरे से छोड़ें। फिर इनहेल करें, फिर कुंभक लगाएं, फिर बाएं से छोड़ें। तो इस प्रकार से हमें नाड़ी शोधन का अभ्यास करना है। पहले थोड़ी तैयारी करनी है, फिर उसके जितने भी राउंड आपने डिसाइड किए हैं, जैसे आज मान लो पहला दिन है तो 6 राउंड आप कर सकते हैं। 2-3 दिन 6 राउंड किए, जब 6 राउंड कंफर्टेबल हो गए तो हर 3 दिन में, 4 दिन में 1 राउंड बढ़ा दिया कि 7 कुंभक हो गए। फिर हर 2-3 दिन में ऐसे करके 20 कुंभक तक आप जाएं। और दिन में 3 से 4 बार आप इसका अभ्यास करेंगे तो बहुत अच्छा है। नहीं तो कम से कम 2 बार, सुबह के संध्या काल में, और मतलब जब सूर्योदय होता है तब, और शाम के संध्या काल में आप कर सकते हैं। 4 टाइम मैंने बताए थे, सुबह, दोपहर, इवनिंग में
और अर्धरात्रि में। अगर आप कर सकते हैं, सोने से पहले भी इसका अभ्यास कर सकते हैं। संध्या काल अगर नहीं पॉसिबल हो रहा है तो जो भी समय अवेलेबल है, जब भी आपके पास टाइम हो तब आप करें। खाली पेट इसका अभ्यास करें, खाने के तुरंत बाद इसका अभ्यास ना करें। और काफ़ी मानसिक जो शक्ति है वो इसमें लगने वाली है। ऐसा आपको सुनने में आसान लगेगा, जब आप करेंगे तो स्वेटिंग होगी, थकान होगी। आपको धीरे धीरे ही अभ्यास बढ़ाना है, मानसिक तनाव नहीं बढ़ना चाहिए आपका। ऐसा ना हो कि आप इतना 2-3 दिन तो इतना ज़ोर ज़ोर से, इतना ज़बरदस्ती आप कर लें कि चौथे दिन आपका मन ही ना करे। ऐसा ना करें, बहुत धीरे धीरे ग्रेजुअली 2-3 महीने लग जाएं, कोई दिक्कत नहीं है। 3 महीने का नॉर्मली अभ्यास बताया हुआ है। 1 महीना आप इसको 1-4-2 तक लेके जाने में करो रेशो को, और 2 महीने फिर इसको निरंतर अभ्यास करो। ये इतना जो अभ्यास करोगे तो सारी नाड़ियाँ शुद्ध हो जाएंगी। खूब सारा पानी पीजिए, खूब सारा सात्विक आहार, आप पौष्टिक आहार लीजिए। खूब सारा मतलब पौष्टिक आहार, जिससे शक्ति मिले और सात्विकता आपके अंदर बढ़े, तामसिक आहार ना। और मैं सजेस्ट करता हूँ कि अगर आप योग का अभ्यास करते हैं तो प्याज लहसुन का सेवन ना करें, क्योंकि वो माइंड को स्टिमुलेट करने वाली चीज़ें हैं। चाय कॉफ़ी का सेवन ना करें, बाहर की चीज़ें अवॉइड करें, जंक फूड अवॉइड करें। कभी कभी अगर खा लिया तो कोई बात नहीं, लेकिन कोशिश करें कि ना खाएं। और अगर मान लीजिए ऐसा हो रहा है कि किसी दिन आप अभ्यास का एक और रूटीन है, छोड़ना नहीं, इसको लगातार करना है। अगर मान लीजिए किसी दिन आपने अभ्यास छोड़ दिया, तो उस टाइम पर, उस दिन, उसके लिए एक प्रायश्चित करें। प्रायश्चित ये एक मेंटल डिसिप्लिन है, ज़रूरी नहीं है ये करें, लेकिन एक मेंटल डिसिप्लिन अपनी तरफ से मैं आपको बता रहा हूँ कि एक प्रायश्चित आप करें कि एक समय का भोजन ना करें, या एक दिन आप एक उपवास रखें। मान लीजिए एक आप लगातार कर रहे हैं, 2 महीने आपने डिसाइड किया कि 2 महीने ये नाड़ी शोधन का अभ्यास करूंगा मैं, और आप अपने आलस की वजह से, प्रमाद की वजह से, किसी वजह से, मतलब अपने वीक माइंड की वजह से आप नहीं अभ्यास कर सके, फिर आप एक दिन की फास्टिंग करो या एक समय की फास्टिंग करो। क्योंकि और फिर उसको, उस दिन को काउंट ना करके अगले दिन से शुरू करो। तो इस प्रकार से हमें कोशिश कर रहे हैं कम से कम 60 डेज तक इसका अभ्यास हो। 1 महीना सीखने में जाएगा और 60 डेज आप लगातार अभ्यास करें। सारी नाड़ियाँ शुद्ध होंगी, सारी बीमारियाँ दूर होंगी, और एक अलग ही लेवल की मेंटल हेल्थ आपको प्राप्त होगी, एक स्पिरिचुअल हेल्थ आपको प्राप्त होगी। अंदर की प्राण ऊर्जा एक्टिवेट होगी, आपको चक्र भी महसूस होंगे, आपको कुंडलिनी भी महसूस होगी, आपको सारी चीज़ें जो इस शास्त्रों में लिखी हैं सबका आभास होना शुरू हो जाएगा। और अगर पूर्व की थोड़ी बहुत साधना है, आपके पूर्व जन्मों की कुछ संस्कार, कुछ साधना है आपके पास, तो अनहद नाद भी आपको सुनना शुरू हो जाएगा 2 महीने में। तो आरंभ अवस्था तक आप पहुँचेंगे। तो इस प्रकार से आप इस नाड़ी शोधन का अभ्यास शुरू करें। और इसमें टाइमर का आप मानसिक रूप से उपयोग कर सकते हैं। मन में 1 2 3 एक ही स्पीड रखें। ऐसा ना हो कि जब कभी तेज़ किया, कभी जल्दी किया। जो भी स्पीड आप गिनती की है वो एक ही रखें। और जब गिनती के साथ कंफर्टेबल हो जाएं, जब 1-4-2 तक पहुंच जाएं, फिर आप कोई मानसिक मंत्र जाप भी आप कर सकते हैं। 1 ओम के साथ इनहेल, 1 ओम के साथ होल्ड, मानसिक जाप कर सकते हैं कोई भी मंत्र का, वो आपकी मर्जी है। अगर कोई गुरु मंत्र है तो उसका अभ्यास इसके साथ कर सकते हैं, वो और ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा। तो ये नाड़ी शोधन का अभ्यास है, इसका अभ्यास आप शुरू करें। और जब समापन करें तो भी आप 3 बार ओम की चैंटिंग के साथ गुरु और अपने इष्ट देव को धन्यवाद करके ही इसको समाप्त करें। 3 बार ओम का उच्चारण। परमात्मा का धन्यवाद दें, अपने गुरु का धन्यवाद दें, अपने इष्ट देव का धन्यवाद दें, स्वयं का धन्यवाद दें।
और दोनों हथेली को आपस में रब करें। आप लास्ट में शांति पाठ कर सकते हैं। ओम शांति शांति शांति। इस प्रकार आप अभ्यास को क्लोज करें। ओपनिंग प्रेयर, फिर तैयारी, फिर मुख्य अभ्यास और फिर क्लोजिंग प्रेयर के साथ विसर्जन करें, धन्यवाद दें और इस प्रकार से ये साधना बना लें। शुरुआत में ये सारी साधना 10-15 मिनट में ही हो जाएगी। फिर धीरे धीरे अभ्यास बढ़ेगा तो आपका ये आधा घंटा 1 घंटा तक भी इसमें लग सकता है। बहुत ध्यान से, बहुत सहजता के साथ ही करें। जल्दी और ज़्यादा करने के लिए, जल्दी जल्दी रिजल्ट पाने के लिए ना करें, फल की इच्छा ना करें। अपने कार्य की कुशलता के ऊपर ध्यान दें। अगर आपने सही किया है तो रिजल्ट तो होगा ही होगा। तो ये नाड़ी शोधन के अभ्यास के बारे में थी। फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट में पूछें और बीच बीच में भी हम ऐसे प्रैक्टिकल सेशंस लेके आएंगे और उसमें आपका अभ्यास लाइव सेशन में भी मैं करवा दूंगा। जूम पर भी, जैसे थर्सडे को जो क्लास होती है उसमें करवा दूंगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सबका धन्यवाद, सबका नमस्ते।